हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसी वर्सेस डीसी, अल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी की फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेट जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट मतलब होता है वन आफ्टर वन, एक के बाद एक। तो ऑल्टरनेट आप ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है जो आपको ये शो कर रहा है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है ये शो कर रहा है कि आपको जो इसका ग्राफ ये वेव फॉर्म में ऑसिलेट करता है। कैसे ऑसिलेट करता है? वेव फॉर्म में। ये फॉर्म में क्या करता है? ऑसिलेट करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वरी करता है। वरी का मतलब डिपेंड करता है, जैसे ही आपका टाइम बढ़ेगा या घटेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होगा, वरी करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है। और इसमें अब ये ऑल्टरनेटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दैट भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका वो भी पीरियोडिकली स्लो होगा, मतलब एक के बाद एक डायरेक्शन चेंज होगा। जबकि बात करें अपन डायरेक्ट करंट की, डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है वो आपको ये शो कर रहा है कि ये कांस्टेंट रहता है, वेव फॉर्म में ट्रेवल नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो टाइम के साथ वरी नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी डायरेक्शन टू डायरेक्शन मतलब पीरियोडिकली फ्लो नहीं करेगा, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। इसमें जबकि पॉजिटिव नेगेटिव दो डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये एक अंतर है अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में, जिसमें ये जो ग्राफ है ये बहुत कुछ आपको बता के जा रहा है कि ये वेव फॉर्म में ट्रेवल होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो टाइम के साथ वरी करता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पीरियोडिकली फ्लो होता है। जबकि डायरेक्ट करंट बेस्ड जो ये कांस्टेंट कंसिस्टेंसी बना के रखता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो टाइम के साथ वरी नहीं करता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका वो ओनली वन डायरेक्शन में क्या होता है? फ्लो। ओके। तो मैंने आपको चार चीजें बताई थी, वो ग्राफ्स के थ्रू मैंने आपको बहुत कुछ समझाने का ट्राई किया था कि वो वेव फॉर्म में ट्रेवल होता है और वो टाइम के साथ वरी करता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो अल्टरनेटिव करंट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पीरियोडिकली फ्लो होता है, जबकि डायरेक्ट करंट में सब उल्टा होता है, वो कांस्टेंट रहता है। उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और वो जो डायरेक्ट करंट है टाइम के साथ करंट ऑफ मैग्नीट्यूड, करंट का जो क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। इसके बाद जो आपको अल्टरनेटिंग करंट है वो थ्री फेज सप्लाई देता है। जैसे अपन देखते हैं जो रोड पे जो तार रहते हैं थ्री फेज के, वो थ्री फेज सप्लाई मतलब उनमें जो करंट बह रहा होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन, जैसे आप जयपुर में हो और आपको कोई भी अलग जगह लाइक कोटा वगैरह, और आपको उसमें तार सप्लाई करने हैं, तो आप उस केस में कौन सा तार सप्लाई करोगे, मतलब कौन सा करंट सप्लाई करोगे? ऑल्टरनेटिव करंट सप्लाई करोगे थ्री फेज की। क्यों? क्योंकि जब अपन ऑल्टरनेटिव करंट की जब सप्लाई करते हैं तो उसमें जो पावर का लॉस होता है, मतलब जितनी पावर आप दे रहे हो ना, जैसे मानो सपोज करो आपने कुछ पावर दी, लाइक 1000 वोल्ट दिया आपने, ठीक है, तो वो बहुत कम पावर लॉस करता है, लाइक 900 वोल्ट तक वो वहाँ पहुंचा देगा, मतलब कम पावर लॉस होता है। जबकि जो डायरेक्ट करंट है वो सिंगल फेज जाता है, और ये लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, यदि आपको कोई भी पावर सप्लाई लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए करनी है तो उसमें डायरेक्ट करंट यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है। आप जितना पावर दोगे उसका आधा ही पहुंच पाता है वहां पे, मतलब इतना ज्यादा पावर लॉस होता है इसमें डायरेक्ट करंट में, जबकि इसमें पावर लॉस कम होता है, इसलिए इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को अपन लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करते हैं। क्यों लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज करेंगे? क्योंकि इसमें जो पावर सप्लाई है वो आपका क्या होगा? बहुत कम, और इसमें जो आपका पावर सप्लाई है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें आप जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर अल्टरनेटिंग करंट वर्क करता है वो है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पे आपका इंडिया में आपकी जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी रहती है अल्टरनेटिंग करंट की वो है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पे आपका अल्टरनेटिंग करंट वर्क करता है, जबकि डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी रहती है 0 हर्ट्ज, 0 रहती है। ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव करंट को की अवेलेबिलिटी कहाँ होती है, कहाँ से मिलता है आपको अल्टरनेटिव करंट?
तो जनरेटर होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर, मेन्स वगैरह, स्विचेस वगैरह, उनसे होते हैं। उनमें जैसे अपन घर में कौन सा करंट यूज आता है आपका, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट? तो द आंसर इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होम्स, आपके घर हुए, बिजनेस हुए, इन सब में जो आपका काम आता है अल्टरनेटिंग करंट आता है। और डायरेक्ट करंट आपका कहाँ काम आता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे फोन है, फोन की बैटरी है, तो वो बैटरी में जो करंट है वो कौन सा है? डायरेक्ट करंट है। ठीक है, तो एक है कि सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जो आपका अल्टरनेटिव करंट है वो कहाँ से मिलता है? जनरेटर वगैरह से। और ये आपके कहाँ काम आता है? होम्स में, घरों में और बिजनेस वगैरह में, यहाँ काम आता है कौन? अल्टरनेटिव करंट। जबकि इसके अलावा यदि हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट में जो आपका सोर्स रहता है, मतलब किससे आता है? आपका बैटरी और सेल से। तो ये कहाँ यूज आता है? जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उनमें आपका डायरेक्ट करंट यूज आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल की बैटरी, इन सब में जो चीज काम आती है वो है आपका डायरेक्ट करंट। जब अपन एसी सर्किट बनाते हैं, एसी सर्किट मीन्स कोई भी सर्किट बनाएंगे अपन, लाइक ये एसी सर्किट जब अपन बनाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस एज वेल एज कैपेसिटर दोनों यूज करते हैं। रेजिस्टेंस होता है अपना ये, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर्स ये होता है आपका कैपेसिटर, सी कैपेसिटर। तो कोई भी एसी सर्किट बनाएंगे अपन तो एसी सर्किट में रेजिस्टेंस एज वेल एज कैपेसिटर्स दोनों यूज आते हैं। रेजिस्टेंस भी यूज आएगा, कैपेसिटेंस भी यूज आएगा। जबकि बात करें अपन डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट का जब अपन सर्किट बनाते हैं कोई सा भी, तो उसमें जो केवल यूज आता है आपका क्या? रेजिस्टेंस। ये दोनों सर्किट में अंतर है। जब अपन एसी का सर्किट बनाएंगे रेजिस्टेंस एज वेल एज कैपेसिटेंस दोनों यूज आते हैं। जबकि डायरेक्ट करंट की बात करें अपन तो डायरेक्ट करंट में जो केवल यूज आता है ओनली रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा जो अपन अल्टरनेटिंग करंट है उसमें अपन जो वोल्ट दे सकते हैं, कहाँ कितने वोल्ट तक काम कर सकता है आपका करंट? 33,000 वोल्ट तक काम कर सकता है अल्टरनेटिव करंट। और यदि डायरेक्ट करंट की बात करें तो ये केवल 650 वोल्टेज का काम कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि अपन इसको अल्टरनेटिव करंट को होम्स, बिजनेस वगैरह सब में यूज करते हैं, जबकि उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यूज करते हैं या लो वोल्टेज के डिवाइसेस भी। इसी वजह से करते हैं क्योंकि इसमें जितना पावर रहता है 650 वोल्टेज का पावर रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो पावर फैक्टर है वरी करता है, मतलब 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 ऐसे वरी करता रहता है। ठीक है, फ्लक्चुएट करता रहता है पावर फैक्टर किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट का। जबकि जो डायरेक्ट करंट है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, कांस्टेंट होता है ना। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो एक चीज है कि जब अपन एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, तो जब अपन अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे, जब अपन अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी जो एक डिवाइस है वो यूज आती है, उसको बोलते हैं अपन रेक्टिफायर। कब? जब अल्टरनेटिंग करंट है अपने पास और अपन को चाहिए डायरेक्ट करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में चेंज करता है तो जो डिवाइस यूज आती है रेक्टिफायर यूज आती है। जबकि इसमें यदि अपन को डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में यूज कन्वर्ट करना है, इसमें क्या करना है? कन्वर्ट। तो अपन कौन सी डिवाइस यूज लेंगे? इन्वर्टर। इसमें जब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टर यूज लेते हैं। जबकि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यूज लेते हैं तो रेक्टिफायर, और डीसी को जब एसी में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टर। और ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की। अल्टरनेटिंग करंट में जो आपकी पावर सप्लाई रहती है 33,000 रहती है, उसमें 650 वोल्ट रहती है। यह आपका टाइम के साथ वरी करता है अल्टरनेटिंग करंट, जबकि डायरेक्ट करंट आपका टाइम के साथ वरी नहीं करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पीरियोडिकली फ्लो होता है, जबकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट रहता है। इसको अपन होम्स, बिजनेस ऐसी चीजों में काम ले सकते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट को अपन लो वोल्टेज चीज हुई या फिर कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुई उनमें काम ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब अपन सर्किट बनाते हैं तो रेजिस्टेंस एज वेल एज कैपेसिटर दोनों यूज करते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट में जब अपन सर्किट बनाते हैं तो ओनली रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो पावर फैक्टर रहता है 0 से 1 तक वरी करता है। इसमें जो पावर फैक्टर रहता है वो 1 रहता है। अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो आपकी इंडिया में 50 हर्ट्ज रहती है, जबकि जो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी रहती है वो 0 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था एसी और डीसी में। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।